नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कहाँ खुलेगी डिस्कस करेंगे। पहले एफआईडी आज का डेटा बिल्कुल न्यूट्रल सा है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये लोग लगता है मैच फिक्सिंग करके रखते हैं कि 800 करोड़ हम बेचेंगे, 800 करोड़ आप खरीद लेना, बात बराबर रहेगी। मार्केट में कुछ ज़्यादा उठापटक नहीं मचेगी। खैर, जाने दीजिए। बात कर लेते हैं बाजार की ओपनिंग की। तो अभी जो संकेत हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल से हैं। 15-20 पॉइंट ऊपर अभी सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। ध्यान रखिएगा, आपको एसजीएक्स निफ्टी पे नज़र रखनी होगी अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो बाजार कहाँ पर खुल सकती है। तो आप इसको रात में भी ट्रैक कर सकते हो या फिर सुबह 6:30 बजे के बाद भी ट्रैक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको इशारा समझ में आ जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ होती है लेवल्स, और इन्हीं लेवल्स पे मैं आपको ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। ये रोज़ नहीं कमाल करेंगे, लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन आप बड़ा पैसा बनाओगे। दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट पे जब बाज़ार खुलती है, आपके पास कोई सेटअप हो और वो भी बाई दे दे, प्लस आपका लेवल भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, तो आपको इतना कमाल का टारगेट मिलता है विथ बढ़िया वाली क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल एक आध स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, अन्य चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद फिर से आपको टारगेट मिलता है। अगर कोई यहाँ पर ट्रेड लेता उसको भी कम से कम लॉस में नहीं जाना पड़ता। वो वर्स्ट के सिनारियो में कॉस्ट पर एग्जिट करता। अदरवाइज अगर छोटा टारगेट लेता 20-30-40 पॉइंट का, तो वहाँ पर उसको टारगेट भी मिल गया होता। ठीक है, अब इतने बेहतरीन तरीके से अगर लेवल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन लेवल्स के पीछे मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हो, वो मैं नहीं समझ सकता। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कल के लिए आपको लेवल्स बताऊंगा निफ्टी बैंक के भी। पहले इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 458। और देखिए, यहाँ पर जो सेटअप बना है ना, वो 10 मिनट की कैंडल्स पे बना है, और आपको मैं 1 डे की कैंडल दिखाता हूँ। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिन स्टॉक्स में ट्रेड करने जा रहे हो उसका छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के देखिए। 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के भी चार्ट पे समझने की कोशिश कीजिए पीछे क्या हो रहा है, पिवट पॉइंट लेवल्स क्या हैं, फिबोनाची के लेवल्स क्या हैं, वैट क्या कह रहा है, छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज क्या कह रहा है। वहाँ से आपको इशारा समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आ तो अगले स्टॉक पे शिफ्ट कीजिए, आपको मिल जाएंगे इन्हीं 4-5-6 में से आपके लिए 2-3-4 एकदम फेवरेट वाले पिक मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो ट्रेड करना। ठीक है, टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और ये जो बात मैंने कही ना, ये सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। एसबीआई कार्ड रहेगा आपके लिए अगला स्टॉक। टाटा मोटर्स की बात हो गई। आईआरसीटीसी बहुत बेहतरीन, फिर से वापस आ गया 620-22 छू कर वापस 600 पे। ठीक है, तो हम लोगों ने 600 पे ट्रेड पकड़ा था, सिर्फ 14 रुपये मैं यहाँ पर कमा पाया, और उसके बाद हमको टीएसएल मिल ही गया। टेक महिंद्रा, ये स्टॉक भी बढ़िया खड़ा हुआ है, और देखिए लगभग सिमिलर सा पैटर्न 2-3 स्टॉक्स में बना है। एक्सिस बैंक ऊपर के लेवल से टूटा है और अब सपोर्ट पे आकर के खड़ा है। इन सभी स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेड ढूंढना है। लेवल मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ, सेटअप बनाना मैंने आपको सिखाया है, जा करके देख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। वीआईपी ब्लॉग्स बोल रहे हैं कुछ भी वीडियो बनाता है तू, तो वीआईपी भैया आपके लिए नहीं है। यहाँ आते क्यों हो यार, आप वीआईपी इंसान हो, हम जैसे गरीबों के पास की बातें हो। वीआईपी लोग हो, यहाँ से निकलो, नहीं तो हम आरआईपी बना देंगे। ठीक है, आरआईपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सौरभ भैया बोल रहे हैं सर ये लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं आप। सौरभ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना कहानी। ठीक है, एक सिद्ध पुरुष थे, साधु, ज्ञानी, महात्मा, जो भी आप कहना चाहो, गुरु मान लो। तो उनके पास ढेर सारे शिष्य आते थे। ठीक है, उनके पास कुछ ज्ञान था, उनको वो ज्ञान देना था, और उसी ज्ञान के लिए बहुत सारे लोग आते थे उनके पास। तो वो जो भी शिष्य आता था उससे कहते थे कि जाओ चक्की चलाओ। ठीक है, ये कहानी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन जो समझा रहा हूँ एकदम समझिएगा, कॉन्सेप्ट मुझे पता है। ठीक है, वो बताते थे कि जाओ बेटा चक्की चलाओ। शिष्य आया, उसको बोल दिए जाओ चक्की चलाओ। तो कुछ कुछ शिष्य ये समझते थे कि गुरु ने बोल दिया कि हो सकता है उनके पास आटा ना हो, तो वो जा करके चक्की चलाते थे, गेहूँ पीसते थे, या जो भी पीसने के लिए, पीसना मतलब समझते हो ना, ग्राइंड करना, या अपने भाषा में आप समझ लीजिएगा कि चक्की चलाने से क्या एक आउटपुट निकलता है, कोई इधर से चीज़ डाली जाएगी, उधर कुछ निकलेगा। ठीक, अब गुरुदेव बोल देते थे। कुछ लोग सोचते थे कि गुरुदेव हो सकता है कि खाना ना हो या इनके पास भोजन ना हो, तो इसलिए वो चक्की चलाने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग जब 2-4 दिन कर लेते थे, कुछ तो 1 ही 2 दिन में भाग जाते थे, अरे ये कैसा गुरु है, बोल रहा है चक्की चलाओ, हम चक्की चलाएंगे, हम तो वीआईपी हैं। तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे, कहेंगे क्या ज्ञान बताता है रे तू, समझ गए। तो कुछ लोग भाग जाते थे, कुछ लोग 2-4 दिन चलाते थे, फिर सोचते थे कि लगता है गुरु का कोई बिजनेस है, तो वो 2-4-10 दिन चलाते थे। ठीक है, और उसके बाद सोचते थे कि अरे गुरु को जब धंधा ही करवाना था। कुछ लोग सोचते थे कि गुरुदेव धंधा अंधा कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, और हमसे आटा पिसवा रहे हैं, आटा बेच लेते होंगे, कोई सेंस बनता नहीं है, चलो भाग चलो। ठीक है, एक शिष्य आया, वो चक्की चलाता
जब थक जाता सो जाता खा पी के, फिर चक्की चलाता, फिर सो जाता, और ऐसे करते हुए उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल बीत गए। वो गुरु से सवाल भी पूछने नहीं गया कि आप हमसे क्यों चक्की चलवा रहे। तो अंततः गुरु ने अपना ज्ञान उसी शिष्य को दिया, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा थी वो गुरु के प्रति थी। और यहाँ पर गुरु मैं नहीं, गुरु मार्केट है आपकी, ठीक है। तो आप मार्केट के प्रति श्रद्धा दिखाओ, और वो श्रद्धा मार्केट जब देखेगी ना, वो आपको खुद रिवॉर्ड करेगी। प्लस मार्केट के प्रति श्रद्धा का मतलब क्या है कि आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, खुद का सेटअप बना रहे हो, पेपर ट्रेड्स कर रहे हो, रियल ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर रहे हो, कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते चलोगे। तो जो मार्केट नाम की गुरु है ना, मार्केट को लोग भगवान भी कहते हैं, मैं तो गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो सिखाती रहती है लगातार। भगवान जब गुरु हो जाए, मतलब कृष्ण जब गुरु बन गए, तो हमको गीता का ज्ञान मिला ना, तो बस लगभग वही चीज़ सिनारियो आपको समझना है कि मार्केट के प्रति श्रद्धा हो जानी चाहिए। मार्केट जो बोले वो करना चालू कर दो। मैं उसमें आपकी मदद करता रहता हूँ, उसी मदद से मेरी भी मदद होती रहती है। तो मार्केट के प्रति मैं पूरी श्रद्धा दिखाने की कोशिश करता हूँ, हो पाती है या नहीं वो तो मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन रिवार्ड भाई साहब ये कमाल की बात है। और एक बात याद रखना, ठीक है, सवाल बहुत ही बेहतरीन था और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, इसलिए आज अच्छे से समझा रहा हूँ। एक बात याद रखना कि जो स्किल सामने वाला नहीं शो कर सकता, वो स्किल जब हम शो करेंगे, उसी बात के पैसे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, समझ गए। इस पे मैं कभी और एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगला सवाल है, विकास भैया बोल रहे हैं, अरिंदम विकास सर, नज़ारा का बोनस शेयर थोड़ा इंतज़ार कर लो भाई, अभी इंतज़ार कर लो, मिल जाएगा, कोई घोटाला नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। बिहारी बाबू बोल रहे हैं 3.23 मार्केट, अच्छा वो समय शायद इन्होंने टाइम स्टैम्प डाला हो मार्केट का। जी बिल्कुल, मार्केट अपने हिसाब से आपका टेस्ट लेगी। मैंने इतनी देर आपको कहानी सुनाई, तो बिहारी बाबू का कमेंट भी उस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि मार्केट आपकी परीक्षा लेगी। आपको उस परीक्षा में अपने तरीके से पास होना। सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा, कि मार्केट मेरा नुकसान कराने के लिए नहीं खड़ी है, मार्केट में मुझे फ़ायदा ही होगा, भले मुझे कुछ दिन चक्की चलानी पड़ रही है, ठीक है। अंततः मार्केट हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी, दैट्स इट। प्रदीप भैया बोल रहे हैं अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यार शायद मैं कुछ पॉइंट आपका मिस कर गया हूँ, लेकिन ठीक है, जब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, चद्दर तान के सो जाओ, अगले दिन उठना, उस दिन थोड़ा बहुत समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, श्रद्धा रहेगी तो आगे बढ़ जाओगे। गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग मुरली भैया। एक्स फैक्टर लगातार 3 दिन लेवल को इस्तेमाल नहीं कर पाया, हर एक ट्रेड में एसएल मिला, आज वही लेवल बड़ा टारगेट दिया, एंट्री 15,900। वाह, देखो एसएल मिलना ये भी मार्केट की तरफ से एक मेहरबानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसएल पे नहीं एग्जिट करते, वो फसल पे एग्जिट करते हैं जब उनकी फसल ही कट जाती है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका कैपिटल जब चला गया तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा ना वहाँ पर, थोड़ा सा समझा करो। 10% ओवरनाइट, हाँ यार मज़ा आ गया, 10% आ ही जाता है। खैर चलिए, लेवल्स आपको बता देते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, ठीक है। 15,829 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, 15,876 दूसरा, और 15,929 ये रहेगा तीसरा लेवल। यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस है, 100 पॉइंट। अगर और प्रिसाइज होना हो तो आप इसको 29.30 मान सकते हो, 15,829.30 और 15,928.29, ठीक है, 28-29 यहीं के बीच में आ रहा है लेवल एग्जैक्टली कैलकुलेशन। सपोर्ट लेवल्स नोट कीजिए, 15,724, 671, 15,604, ये 3 रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये 33,002 यानी कि 33,000 बहुत बड़ा लेवल बन करके आएगा, इस पर फोकस रखिएगा। ये टूट गया तो 33,871 आपके लिए बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कल ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हो रही है, तो लेवल्स पे पूरा फोकस रखिएगा, सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो मेहनत करेगा उसे मार्केट भी फल देगी। हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जो भी बन पड़ता है वो देने की कोशिश करें, ठीक है, जो भी ज्ञान हो सकता है। और अंततः आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो आपको बहुत थैंक यू बोलेगा, बिलीव मी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।